सो गाइस दिस वीक वी हैव सीन कि मंडे को मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में मार्केट अच्छे तरीके से ऊपर गया एंड इट हैज सर्वाइव दैट 18,100 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था व्हिच वी हैव टॉक्ड इन द लास्ट वीक, वो सर्वाइव किया एंड देन ऑन द थर्सडे आफ्टर फेड पॉलिसी मीट के बाद में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वहां से रिकवर भी हुआ। यस्टरडे मतलब थर्सडे को और आज फ्राइडे दोनों दिन में उसी जोन में कंसोलिडेट करके हुए एट द एंड ऑफ द डे वी हैव सीन एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आया मार्केट पे। सो व्हाट कैन बी डन इन द अपकमिंग वीक कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल होगी। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल बी डिस्कसिंग 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक जो कि अच्छे खासी मोमेंटम दे सकते हैं आने वाले वीक में। सो लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक्स। हेलो गाइस, सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। सो आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में मार्केट ने मंडे को यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया था एंड लास्ट वीक व्हेन वी हैव सीन लेवल्स फॉर निफ्टी बैंक, सो दैट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए 18,100 के जोन्स एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और पिछले 3-4 सेशन से आप देख सकते हो कि उसी जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द आर्ली चार्ट। यू गाइस कैन सी कि ये 18,200 के जोन में इसने हाई बनाया, उसके बाद में थर्सडे के सेशन में जस्ट यूएस का फेड पॉलिसी आया, उसके बाद में यूएस डाउ जोन्स वर डाउन, सो हम लोग हमारे मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुए बट यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आके हम लोग ऊपर क्लोज हुए इन थर्सडे सेशन मींस यस्टरडे सेशन एंड उसके बाद में 2 दिन से मतलब कल और आज अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ और एंड में जाके एक अच्छा सा मोमेंटम आया। इफ यू लुक क्लोजली देन यू गाइस कैन सी दैट कि एक आर्ली पे एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जो ये बताता है, दर्शाता है कि आने वाले टाइम में बुलिश मोमेंटम होगा। सो फॉर दिस वीक वी विल बी हैविंग बुलिश मोमेंटम। नीचे के लेवल्स की भी क्या इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट हमारा ऐसा व्यू होगा कि मार्केट ये जोन्स 18,200 के जो जोन से इंपॉर्टेंट वो क्रॉस करेगा और उसके बाद में टूवर्ड्स 18,300 18,600 जो ऑल टाइम हाइज है उसकी तरफ जाएगा। नीचे के जोन में जो ये थर्सडे के सेशन में मतलब कल के सेशन में जो लो बने हैं जहां से मार्केट बाउंस होके ऊपर है, सो दैट वुड बी आर इंपॉर्टेंट जोन्स कि यहां से मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, कि अगर यहां से नीचे गया तो फिर टूवर्ड्स 18,750 18,850 की तरफ जाएगा। सो दैट वुड बी आर इंपॉर्टेंट जोन्स। आई विल जस्ट क्विकली शो यू दैट लेवल्स सो दैट आपके वो माइंड में फिक्स रहे कि जब भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सपोर्ट से 18,020 17,960 के जोन। सो ये जो आप देखोगे ठीक से तो ये थर्सडे के जो लोज है 17,960 वो वाले हैं। अगर हम लोग ये ब्रीच करते हैं देन हम लोग डाउन साइड 17,850 17,750 की तरफ जाएंगे। आई विल जस्ट क्विकली शो यू ऑन चार्ट कि अगर ये ब्रीच हुआ तो हम लोग ये 17,850 17,750 के जोन में जाएंगे कि जहां से शायद वापस बाउंस आ सकता है। सो ओनली टिल दिस लेवल्स वी आर होल्डिंग, तो तब तक सब ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से एक डाउन साइड की मोमेंटम आएगी एंड आप देख सकते हो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 18,180 के जोन से अगर वो ब्रीच करते तो हम लोग 18,300 18,600 की तरफ जो कि ऑल टाइम हाइज हो गए उसकी तरफ चले गए, जो हम लोग ये वीक में या फिर 1-2 वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल द टाइम दिस इंपॉर्टेंट जोन्स आर होल्डिंग। सो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा अगेन ये वीक के लिए 18,180 रहेगा। जब भी ये ब्रेक करेगा तभी हम लोग एक बड़े मोमेंटम के लिए आने वाले वीक्स में तैयार हो गए, जो जिसका इमीडिएट टारगेट 18,300 18,600 है, बट अगर आप देखोगे तो हम लोग 19,000 की तरफ भी जाएंगे। इफ वी लुक एट द निफ्टी बैंक देन निफ्टी बैंक का भी सिमिलर है, बट आप देख सकते हो कि निफ्टी बैंक ने एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा कंसोलिडेट किया हुआ है। ये डेली चार्ट में यू गाइस कैन सी दैट फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 8 सेशंस ओनली 2 सेशंस आर इन ग्रीन, बट जो एक 6 सेशन से इसने एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्रिएट किए हुए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अगर हम लोग आप आर्ली पे भी देखते हो तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है कि इसी जोन में। तो इसमें भी जो थर्सडे के मतलब कल के जो सेशन के लो थे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग दिस लो, एवरीथिंग इज फाइन। अगर ये ब्रीच होते हैं तो एक अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम आएगा टुवर्ड 40,500 40,000 की जोन की तरफ। मैं आपको लेवल्स बताता हूं, और ये जो 41,500 41,600 के जोन से अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ये निफ्टी बैंक भी टुवर्ड 42,500 43,000 की जोन्स पे आने वाले 1 से 2 वीक में मोमेंटम करेगी। आई विल जस्ट क्विकली शो यू द लेवल्स। आप लेवल देख सकते हो कि इमीडिएट सपोर्ट जो कल के सेशन के जो लो थे
40,850 वो रहेगी। अगर वो ब्रीच करते तो एक 400-500 पॉइंट का ड्रॉप टुवर्ड्स 40,550 40,000 के जोन में आएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे 41,500 41,630 जो कि ये वीक के हाईज है वो रहेंगे। वो अगर ब्रीच करते तो हम लोग 42,500 की तरफ जाएंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगेन हमारे 41,900 रहेंगे जो कि लास्ट वीक के थे। वो अगर ब्रीच करते तो एज वी हैव डिस्कस कि हम लोग 43,000 44,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बोथ आर इन अ रेंज कि आप जब तक ये रेंज ऊपर या फिर नीचे ब्रीच नहीं होती है डेली पे, तब तक हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे कंसोलिडेटिव मूवी देख सकते हैं। जब भी ये लेवल्स ब्रीच होगी तो उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा दोनों में भी। सेम विद द निफ्टी एज वेल। तो जब भी इसके ऊपर और ये जोन्स के नीचे ब्रेक होगा तभी भी एक हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा वो साइड में। नाउ वी विल सी द स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो फर्स्ट स्टॉक्स विच वी हैव सिलेक्टेड दैट इज बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस हमारे लास्ट वीक में भी था। सो वी हैव डिस्कस कि अगर ये 7100 के ऊपर जाए तो मोमेंटम देगा। तो 7100 के ऊपर यहाँ पे 7200 की तरफ भी गया। यू गाइज कैन सी दैट दिस इज आर्ली चार्ट एंड इट इज ट्रेडिंग नाउ एट 7212। अगर ये 7240 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये 7400 7600 की तरफ जाएगा। वो इसमें ये जो 7100 जोन्स हो गए ये इसके स्टॉप लॉस हो गया। आई विल शो यू द लेवल्स एज वेल कि क्या लेवल से हमें बाय करना है या फिर क्या स्टॉप लॉस हो गए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्रासिम। यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द डेली चार्ट ऑफ ग्रासिम। इट हैज आल्सो क्रिएटेड नाइस पोलन फ्लैग। इफ वी क्विकली मूव टुवर्ड्स अर्ली तो अर्ली में देखोगे कि 1765 पे क्लोज दिया है। जब भी ये 1780 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से 1850 1950 की तरफ जाएगा। ये जो लो हो गए 1735 के वो इसकी ये जोन के लिए स्टॉप लॉस हो गए। जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट यू गाइस कैन सी कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ था जिसके बाद में एक मोमेंटम आया था और फिर यहाँ पे रिट्रेस भी हुआ मार्केट के साथ में, जिसे हम लोग जब भी कोई ब्रेकआउट देता है उसके बाद में जब भी वो स्टॉक वो जोन्स पे आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से वो रिट्रेस होके सेम जोन से मतलब वही जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन के वहाँ से अभी बाउंस दिया है। एंड यू गाइस कैन सी जस्ट अ सेकेंड कि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट देने के बाद में अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। इफ वी मूव टुवर्ड्स द आर्ली चार्ट देन जब भी ये लास्ट वीक के जो हाईज है जो कि अराउंड 2350 की जोन्स में जब भी ये क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा। ये जोन्स हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं और एक वहाँ से अपसाइड देख सकते हैं। सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू ऑन द लेवल्स फॉर स्टॉक्स। सो बजाज फाइनेंस जब भी ये आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी 7212 के ऊपर जाएगा तभी 7240 के ऊपर जाएगा तभी हमें बाय करना है। वो केस में 7500 हमारे टारगेट हो गए। 7140 स्टॉप लॉस होगा। ग्रासिम का 1765 अभी करंट मार्केट प्राइस है। 1780 के ऊपर गए तो 1850 1950 के हम लोग के टारगेट बनेंगे। 1735 हमारा स्टॉप लॉस होगा। दीपक नाइट्राइट का 2280 स्टॉप लॉस बनेगा। 2350 के ऊपर हमें बाय करना है। फिर वो इसमें टारगेट हमारे 2550 के रहेंगे। सो आई होप गाइज यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। डू फॉलो दिस लेवल। जब भी निफ्टी ये रेंज के बाहर निकलेगा निफ्टी बैंक तभी हम लोग एक मोमेंटम देख सकते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। हैव एन ऑसम टाइम।